स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। वैसे ये न्यू वीडियो तो है नहीं, ये पार्ट 2 है वही वीडियो का जहाँ पे हमने बात किया था कि इंडिया में मिलने वाली बाइकों में कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने आपको 4 फीचर्स बताए थे, तो आज की वीडियो में मैं आपको और 4 फीचर्स बताऊंगा। टोटल 8 फीचर्स ये सब बाइकों में इंडिया में मिलने ही चाहिए। बट इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा अपने न्यू चैनल के बारे में जिसका नाम है फास्टबैक रिव्यूज़। सो ये मेरा ही न्यू चैनल है, इसमें आपको और ऑटोमोटिव कंटेंट अभी देखने को मिलेंगे। सो इसमें बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मैं हिट करने वाला हूँ, तो ज़रूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। लिंक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो देयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वैसे उस वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा ताकि आप लोग वो सब फीचर्स के बारे में भी जान लो। उस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था 4 फीचर्स के बारे में, जो कि थी डुअल चैनल एबीएस, बाइक मोर देन 200 सीसी मस्ट हैव अ स्लीपर क्लच, बाइक मोर देन 200 सीसी मस्ट हैव राइडिंग मोड्स एंड बाइक इन इंडिया मस्ट हैव अ गियर पोजीशन इंडिकेटर एज वेल। ये सब कुछ फीचर्स मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। तो आज की वीडियो में लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5th नंबर से। तो 5th नंबर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया में बिकने वाली लगभग हर बाइक चाहे वो 100 सीसी भी हो, लेकिन उसमें साइड स्टैंड इंजन किल स्विच वाली फीचर होनी ही चाहिए। तो आप लोग मेरे से पूछोगे कि भाई साइड स्टैंड इंजन किल स्विच से क्या मतलब है? किल स्विच तो डायरेक्टली हैंडल बार पे होता है, तो बोला साइड स्टैंड में इंजन किल कहाँ से आ गया? तो जो लोग अभी यामाहा की R15 वर्जन 4 चलाते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि अगर आप लोगों की बाइक की साइड स्टैंड लगी रहेगी तो आपकी जो सेल्फ है वो काम ही नहीं करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक स्टार्ट काम ही नहीं करेगी जब तक आप लोग साइड स्टैंड को हटाते नहीं हो। तो जी हाँ, इसी को बोलते हैं साइड स्टैंड इंजन किल स्विच। बहुत लोगों को आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में, अपने अगल बगल भी देखा होगा कि वो लोग साइड स्टैंड को हटाना भूल जाते हैं। एंड साइड स्टैंड बहुत लोग भूलते हैं तो ये एक छोटी बात है, लेकिन साइड स्टैंड से क्या होता है ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साइड स्टैंड से बहुत बार लोग गिर जाते हैं और लोग कभी कभी ऐसे गिरते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा बड़ा हादसा भी हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि कोई कोई बाइकों की साइड स्टैंड इतनी ज़्यादा टाइट रहती है कि अगर वो मतलब बाइक टर्न लेती है या कॉर्नर वॉर्नर पर कहीं पर टकरा जाती है या स्पीड ब्रेकर पर टकराती है तो वो जो बाइक है वो निश्चित गिरती है, उसका राइडर भी गिरता है और साथ में अगर फैमिली वैमिली बैठा है तो वो भी गिर जाता है। तो इसीलिए साइड स्टैंड इंजन किल स्विच वाली फीचर देना हर मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जब तक आप लोग अपने साइड स्टैंड को हटाओगे नहीं तब तक आपका जो सेल्फ है वो काम ही नहीं करेगा। क्योंकि अधिकतर जो बाइक इंडिया में बिकती है अगर उसमें साइड स्टैंड लगी भी रहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट होगी ही। लेकिन कुछ आज के समय जो मॉडर्न बाइक्स हैं उनमें साइड स्टैंड लगे न रहने की वजह से इंजन जो है वो आपका बंद हो जाएगा, आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो बाइक है उसमें साइड स्टैंड लगा हुआ है, जिसकी वजह से कभी भी आप लोग राइड करते वक्त ये नहीं भूलोगे कि भाई साइड स्टैंड तो लगी हुई है। तो ये फीचर मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लगभग हर बाइकों में ये चीज़ फीचर होनी चाहिए, क्योंकि हर जो राइडर है वो साइड स्टैंड की वजह से कभी ना कभी गिर ही सकता है। तो एक छोटा सा सेंसर लगा के यहाँ पे काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट लगेगा नहीं मैन्युफैक्चरर्स का। फिर भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स पैसे बचाने की वजह से ये सब चीज़ें नहीं देते हैं। अब यहाँ पे जो 6th नंबर फीचर है वो ये है कि इंडिया में बिकने वाली 250 सीसी की बाइकों में यूएसडी फोक्स कंपनियों को देना चाहिए। अब वैसे मेरे को नहीं लगता कि आपको यूएसडी फोक्स का मतलब यहाँ पे समझाना होगा। यूएसडी फोक्स का मतलब होता है अपसाइड डाउन फोक्स। एंड कुछ ज़्यादा बाइक एंथुसियास्ट लोग इसको इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोक्स बोलते हैं, मतलब जो नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक होती है उसको उल्टा कर दिया जाएगा तो वो बन जाएगी यूएसडी फोक। यूएसडी फोक्स से कुछ मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ, वो ये है कि यूएसडी फोक्स में हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू अ टेलीस्कोपिक फोक। लेकिन जहाँ एडवांटेज मिलती है वहाँ आप लोगों को पता है कि थोड़ी डिसएडवांटेज भी हो जाती है। तो यूएसडी फोक में थोड़ी सी राइड क्वालिटी पे असर पड़ती है, लेकिन हाई स्पीड में अगर आपको बाइक चलानी है तो यूएसडी फोक्स वाली बाइकों में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए जितनी भी सुपर बाइकें वर्ल्ड में बनती है या फिर जो भी कंपनी सुपर बाइकें बनाती है उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग कभी भी टेलीस्कोपिक नहीं यूज़ करते, हमेशा यूज़ करते हैं यूएसडी को। तो इंडिया में बिकने वाली भी जितनी भी 250 सीसी की बाइक है उनमें काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता है, उनकी टॉप स्पीड भी काफ़ी अच्छी चली जाती है। तो ये सब बाइकों में भी कंपनी को ज़रूरत है कि यूएसडी फोक्स दिया जाए। आज की डेट में आपको R15 जैसी बाइकों में यूएसडी फोक्स मिल रहे हैं, तो भले 250 सीसी की बाइक में क्यों नहीं मिलना चाहिए। वैसे KTM ड्यूक 250 में तो यूएसडी फोक्स दिया हुआ है, लेकिन जिक्सर 250 में नहीं है, SF 250 में नहीं है, FZ25 में भी आपको नहीं देखने को मिलता है। वैसे N250 और F250 का मैं एग्जांपल यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि इन दोनों बाइकों में थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम है, फिर भी ये सब भी बाइक एट दी एंड 250 सीसी की है। सो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि जितनी भी हैवी परफॉर्मेंस 250 सीसी बाइक है सभी में यूएसडी फोक्स देना ही चाहिए, बिकॉज इन बाइकों में राइड क्वालिटी से ज़्यादा मैटर करती है हैंडलिंग, क्योंकि हर लोग इसको हाई स्पीड पर कभी ना कभी चलाएंगे ही, तो उनके लिए हैंडलिंग ज़्यादा मैटर करेगी। हैंडलिंग में ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा यूएसडी फोक्स की मदद से। अब 7th नंबर पे जो फीचर मिलना चाहिए वो ये है कि बाइक मोर देन 400 सीसी मस्ट हैव अ राइड बाय वायर थ्रॉटल सिस्टम। सो आप लोग यहाँ पे मेरे से पूछोगे कि भाई राइड बाय वायर थ्रॉटल क्या होता है। वैसे कुछ लोग इसके बारे में भी जानते होंगे। राइड बाय वायर थ्रॉटल एक पूरा कंप्लीट अलग मैकेनिज्म है एक्सेलेरेटर सिस्टम का। अब इसको और थोड़ा सा सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, सो राइड बाय वायर थ्रॉटल से क्या होता है कि आपकी जो बाइक की एक्सेलरेटर है वो केबल के जरिए काम नहीं करती है। तो अब इसको और थोड़ा सिंपल में मैं आपको समझाऊं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी बाइक की क्लच होती है वो भी एक केबल के थ्रू इंजन तक जाती है। बाइक की जो एक्सेलरेटर होती है वो भी एक केबल के थ्रू इंजन तक जाती है। बाइक में जो आगे वाली ब्रेक होती है वो भी केबल के थ्रू जाती है।
लेकिन जो बाइकों में राइड बाय वायर थ्रोटल का मैकेनिज्म होता है उसमें जो थ्रोटल होता है, मतलब जिसको हम लोग देसी भाषा में एक्सेलेरेटर बोलते हैं और देसी भाषा में जिसको रेस बोलते हैं, तो वो जो एक्सेलेरेटर है यहाँ से केबल वाला सिस्टम हटा दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक नया मॉडर्न सिस्टम देखने को मिलता है सेंसर का और एक्चुएटर का। सुपर बाइक्स ओनर से आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी, इसी को बोलते हैं ईटीबी, जो अभी आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। और वहीं अभी आप लोग एक चीज़ और देख सकते हो जिसको बोला जाता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। सो ये जो छोटे वाली चीज़ है इसको लगा दिया जाता है थ्रोटल पे, और वहीं जो मैंने आपको ईटीबी दिखाई जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकल थ्रोटल बॉडी, इसको लगा दिया जाता है इंजन के पास। तो यही दोनों चीज़ से आपकी जो बाइक है उसमें एयर और फ्यूल का इनटेक हो जाता है, कोई भी केबल मैकेनिज्म इंजन के साथ नहीं जुड़ना पड़ता है। RC390 में यही आपको राइड बाय वायर थ्रोटल सिस्टम देखने को मिलता है। इसका बेनिफिट ये है, क्योंकि बहुत लोग बोले कि भाई सुनने से इतना अटपटा लग रहा है तो इसका बेनिफिट कुछ होगा या नहीं होगा, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि केबल वाली जो सिस्टम होती है उसमें जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी घट जाती है, क्योंकि केबल एक बहुत ही ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी है, उसको थोड़ा सा समय लगता है इंजन के अंदर का वाल्व्स खोलने के लिए। सो इंजन के वाल्व्स खुलते हैं, फिर उसमें एयर इनटेक और फ्यूल का सप्लाई जाता है। लेकिन ये जो मॉडर्न सिस्टम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल थ्रोटल बॉडी को यूज़ किया जा रहा है, तो ये जो छोटा वाला डिवाइस है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, यही समझ लेता है कि आपने बाइक के एक्सेलेरेटर को कितना घुमाया है, कितना थ्रोटल को घुमाया है। और ये जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है वो ईटीबी को कमांड करता है कि बंदे ने पूरा 8 दिया एक्सेलेरेटर को। सो ये जो छोटी वाली डिवाइस ये बड़ी वाली डिवाइस को कमांड भेजती है, और फिर यही जो डिवाइस है ये आपकी बाइक के अंदर एयर इनटेक और फ्यूल का काम करवाता है। और ये इतना जल्दी होता है जो कि केबल वाला सिस्टम कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपनी महंगी महंगी खासकर सुपर बाइकों में यही राइड बाय वायर थ्रोटल सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्योंकि ओवरऑल इनसे जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। इसमें मतलब आपको परफॉर्मेंस में नहीं चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ सेकंड्स का गैप ज़रूर से हो जाएगा। तो इसीलिए RC390 में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर 400 या सब 300 सीसी बाइक। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा ही होगा कि RC390 का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू एनी 400 या सब 400 सीसी बाइक। निंजा 300 को भी वो बीट कर देती है, यामा R3 को भी वो इनिशियल में हरा देती है, डोमिनर 400 RR310 ये सबको तो बीट कर ही देती है। राइड बाय वायर थ्रोटल मैकेनिज्म की वजह से उसका एक्सेलरेशन इसीलिए इतना ब्रिस्क है। राइड बाय वायर थ्रोटल भी RC390 के लिए एक फैक्टर बनता है जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा हैवी है। नो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब फाइनली बात करते हैं 8 नंबर पे जो फीचर उसके बारे में, वो है बाइक मोर देन 400 सीसी मस्ट हैव ट्रैक्शन कंट्रोल फंक्शन। सो आज के डेट में आपको पता होगा कि एक 150 सीसी बाइक में भी ट्रैक्शन कंट्रोल दिया जा रहा है जिसका नाम है वो R15 वर्जन 4। लेकिन आज के डेट में बहुत सारी 400 सीसी की बाइक या फिर सब 400 सीसी बाइकों में भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है। सो ट्रैक्शन कंट्रोल पर भी मैं चाहूँ तो एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में भी ज़्यादा मैं आप लोगों को समझाने लगा राइड बाय वायर थ्रोटल की तरह, तो आप लोग बोर हो जाओगे और बोलोगे कि भाई ये वीडियो तो ज़्यादा ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन वाली बन गई रेदर देन इंटरेस्टिंग फीचर्स वाली। बस ये जान लीजिए कि ट्रैक्शन कंट्रोल का फ़ायदा ये होता है कि बाइक में ओवरऑल जो आपकी एग्रेसिव नेचर है वो कम हो जाएगी अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहेगा तो। मतलब एक ही बाइक जो आपको पंच मिलता है, एक ही बाइक जो आप लोगों ने कार या बाइक में देखा होगा कि फर्स्ट गियर डालते ही जो कार का व्हील स्पिन है वो स्टार्ट हो जाता है, बाइक जो है वो पीछे से पॉर्सलाइन मारने लगती है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑन रहेगा तो ये सब जो अनहैपनिंग थिंग्स है वो होगी नहीं। सो से जो भी अल्ट्रा पावरफुल कार्स और बाइक्स होते हैं जैसे कि सुपर कार्स हो गई, सुपर बाइकें हो गई, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया ही जाता है, क्योंकि बहुत लोग ट्रैक्शन कंट्रोल के बिना अगर बाइक को चलाते हैं तो उनसे बाइक चलेगी नहीं, बाइक हो जाएगी आउट ऑफ कंट्रोल। सो ट्रैक्शन कंट्रोल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है वो आपके कंट्रोल में रहेगी। इसका नाम ही सुनने से लग रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल, तो आपकी जो बाइक की ट्रैक्शन है, जो ज़मीन के साथ जो उसकी पकड़ है, उसको ये फीचर बना के रखती है। सो मेरे अकॉर्डिंग 400 सीसी की हर बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल तो होना ही चाहिए, चाहे वो डोमिनर 400 हो, RR310 हो, RC390 में तो मेरे अकॉर्डिंग अभी शायद मिलने लगा है, कंफर्म मेरे को याद नहीं, अगर जिन लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन जितनी भी ये सब पावरफुल बाइकें हैं खासकर 400 सीसी वाली, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलना ही मिलना चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 150-200 सीसी बाइकों में उतना ट्रैक्शन कंट्रोल का काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी दे रही है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन जो हैवी परफॉर्मेंस बाइक है उनमें ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब बाइकें एग्रेसिव होती है नेचर में, व्हीली व्हीली मार देती है अगर कोई नया बंदा चलाता है तो। सो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इज अ मस्ट नीडेड फीचर फॉर एवरी बाइक विच इज कैरिंग इंजन कैपेसिटी ऑफ मोर देन 400 सीसी। तो अब टोटल मैंने आपको 8 फीचर्स के बारे में बता दिए। पार्ट 1 में मैंने आपको टोटल 4 फीचर्स बताए थी और ये पार्ट 2 में 8 फीचर्स बताया। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर से देख लीजिएगा, आप लोगों को आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, या फिर वो वीडियो को मैंने अभी रिसेंट ही अपलोड किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। सो इस दोनों पार्ट को मिला के अभी तक मैंने आपको 8 फीचर्स के बारे में टोटल बताया, जो कि थी डुअल चैनल ABS, बाइक मोर देन 200 सीसी मस्ट हैव स्लीपर क्लच, बाइक मोर देन 200 सीसी मस्ट हैव राइडिंग मोड्स, बाइक इन इंडिया मस्ट हैव गियर पोजीशन इंडिकेटर, बाइक मस्ट हैव साइड स्टैंड इंजन किल स्विच, बाइक मोर देन 250 सीसी मस्ट हैव USD फोक्स, एंड बाइक मोर देन 400 सीसी मस्ट हैव अ राइड बाय वायर थ्रोटल फीचर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, in the 8th position we have talked about bike more than 400 cc must have traction control function as well.
सो इतना बोलते बोलते मेरा मुंह दुख गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप लोग लाइक करोगे, पसंद करोगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को चाहिए कि और इंडिया में जो बाइकें मिलती हैं उनमें और भी कुछ कुछ फीचर्स मिलने चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, सो डू लेट मी नो योर ओपिनियंस ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड वही आप लोग वीडियो देखने में, थैंक यू।